बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे रविंद्र कोपरगांवकर जी को, जो कि प्रांत के कोषाध्यक्ष है सक्षम के, कि आप ही मंच पर पधारे। आदरणीय रविंद्र जी। आइए कार्यक्रम की इस बेला को हम आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय देवियों सज्जनों, अब मैं आग्रह करना चाहूंगी दृष्टिहीन बालिका कुमारी तान्या शर्मा से कि वे सक्षम गान की प्रस्तुति दें। ये अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि इस प्रस्तुति का संगीत निर्देशन भी कुमारी तान्या शर्मा ने किया है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बालिका है वो दृष्टि बाधित है। तो आइए सुनते हैं सक्षम गान। आप बैठ जाओ ना। सर अभी बिल्कुल आप सेंटर में ही आ रहे हैं बस। थैंक यू सर। फोटो वाला
और इनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पुष्प गुच्छ प्रदान कर उत्साहवर्धन करें कुमारी तान्या शर्मा का। जोरदार तालियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमारी भारतीय परंपरा है और इस परंपरा को निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री विश्वजीत सर मंडल जी से कि वे पुष्प गुच्छ से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां बजनी चाहिए। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री राजेश श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। आपकी जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो रुकनी नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट करने के लिए मैं श्री KBL श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं हमारे अन्य अतिथि गणों का और इस श्रृंखला में सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय मध्य भारत प्रांत संघ संचालक का। जोरदार तालियां हो जाए। श्रीमती पूर्णिमा नायडू जी इनका स्वागत करेंगी पुष्प गुच्छ प्रदान करके। स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री देवेंद्र धाकर जी को। कृपया वे मंच पर पधारें। बिल्कुल, और आपकी तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो पूरे इस सभागार में गूंजनी चाहिए। जी आपसे निवेदन है कि माननीय मध्य भारत प्रांत संघ के संचालक का आप स्वागत करें। अंगवस्त्र प्रदान करने के लिए मैं श्री पीयूष जैन जी से आग्रह करना चाहती हूँ, कृपया वे मंच पर पधारें। राम भोसले जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ आशीष जी से कि वे मंच पर पधारे और पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करें। स्मृति चिन्ह के लिए मैं आग्रह करना चाहती हूँ पीयूष जैन जी को कि वे मंच पर पधारे और स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्वागत की श्रृंखला में आइए स्वागत करते हैं आदरणीय आयुक्त निशक्तजन मध्य प्रदेश का आज के इस कार्यक्रम में और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती प्रीति तांबे जी को, साथ ही मुकेश बैरागी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। और आइए निवेदन करते हैं देवेंद्र धाकर जी से कि वो अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत करें हमारे अतिथि का। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं अतिथि सत्कार। आदरणीय आयुक्त निशक्तजन मध्य प्रदेश का अभी हमने स्वागत किया। कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आइए हम सभी स्वागत करें श्री शर्वरे पीए जी का, जिनका स्वागत करने जा रहे हैं मनोज पांडे जी गुलदस्ता भेंट करके। मनोज पांडे जी कृपया मंच पर पधारें और स्वागत करें हमारे आज के अतिथि का।
कृष्णा वर्मा और संतोष साहू जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे अतिथिगण का स्वागत करें। आदरणीय श्री सिद्धार्थ डागा जी के स्वागत के लिए आइए आमंत्रित करते हैं श्री पीयूष जैन जी को, विपुल सरमंडल जी को और साथ ही साथ वीरेंद्र डांगी जी को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र प्रदान करने के लिए। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें हमारे आज के अतिथिगणों का। आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग के स्वागत के लिए मैं आग्रह करना चाहती हूं कि रवि विभूति जी तैयार रहें हमारे आज के अतिथि का स्वागत करने के लिए। आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रवि विभूति जी को कि वे पुष्प गुच्छ के द्वारा हमारे अतिथि का स्वागत सत्कार करें। आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और हमने अपने अतिथियों का स्वागत किया है करतल ध्वनि के साथ। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। रवि विभूति जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग का स्वागत करेंगे जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ब्रेल प्रेस में पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है ताकि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को जान अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। उक्त पुस्तक का विमोचन मंच में अतिथि गणों के इस पुस्तक का विमोचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगणों के कर कमलों से पुस्तक विमोचन किया जा रहा है जो विशेष तौर पर लिखी गई है दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ साथ मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगणों का। अब आज के कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। तो आइए स्वागत करते हैं और सक्षम के परिचय के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री KPL श्रीवास्तव जी सचिव सक्षम मध्य प्रदेश से कि वे मंच पर उपस्थित हो, डाइस पे आए और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जानकारी दें। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है और इसके लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री यादव जी अपनी स्वीकृति प्रस्तुत की और यहाँ हम सब सक्षम संगठन क्या है, सक्षम की गतिविधियां क्या है, सक्षम कैसे काम करता है और इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपके सामने थोड़ा सा विषय रखूंगा। मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी दिव्यांग बंधु, पत्रकार बंधु और आगंतुक हमारे सम्माननीय सज्जन बंधु, वास्तव में दिव्यांगता एक ऐसा विषय है कि जब से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है
उसी समय से ये दिव्यांगता आई है। दिव्यांगता कोई नई चीज नहीं है कि जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। इस सृष्टि के निर्माण में हम सबसे प्रारंभ मानते हैं कि सूर्य भगवान का और प्रारंभ हुआ, और उनके जो रथ है, उनके उस रथ को चलाने वाले उनके जो सारथी हैं, उनका नाम आरुणी है, और आरुणी भी शरीर के नीचे हिस्से से दिव्यांग है। तो हम कह सकते हैं कि दिव्यांगता बहुत अत्यंत प्राचीन, और धीरे धीरे वो सभी प्रकार से सभी चीजों में आती चली गई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वास्तव में इस दिव्यांगों के लिए हमारे देश में स्वतंत्र होने के पश्चात भी बहुत ज्यादा विचार नहीं किया गया। देश स्वतंत्र होने के बाद भी सभी प्रकार के अन्य जो कमजोर वर्ग थे, उनके लिए अपने संविधान में प्रावधान किया गया, लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई प्रावधान ऐसा निर्दिष्ट नहीं है। 1995 में सबसे पहले दिव्यांगता अधिनियम पारित किया गया, लेकिन उस अधिनियम में भी इतनी सारी कमियां थी कि जिसके कारण से उन दिव्यांगों को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहे थे। फिर अभी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के और निर्देशन में जो विकलांग शब्द था उसको दिव्यांग शब्द प्रारंभ किया, और 2016 में वो दिव्यांगता अधिनियम पारित हुआ, और उसके माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं दिव्यांगों को दी गई। दिव्यांगता के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे महान विभूतियां हुई हैं कि जिनका वर्णन हम करते हैं तो स्वामी विरजानंद जी महाराज दृष्टिवादित थे, संत हुए। पुट्टराज गवई जो संत थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जिनका नाम हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज अपनी ये जो राम मंदिर के शिलान्यास में, राम मंदिर के जो उद्घाटन में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका दृष्टिवादित होते हुए भी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में निर्णय को बदलने में बहुत बड़ी अपनी भूमिका अदा की। ऐसे रामभद्राचार्य जी दृष्टिवादित हैं, लेकिन ऐसे 16 भाषाओं को जानने वाले हैं। रविंद्र जैन जी हम जानते हैं जो गायक हैं, उन्होंने संगीत के क्षेत्र में और देश में नाम किया। अपने मध्य प्रदेश में ही माननीय कृष्ण गोपाल जी तिवारी हैं जो दृष्टिवादित हैं, और अपने प्रदेश में ही IAS हैं। भावेश भाटिया उद्योगपति हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रांजल पाटिल है IAS है, आरती डोंगरा है जो भी IAS है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने दृष्टिवादित, श्रवणवादित, अस्थिवादित होते हुए भी और समाज को चैलेंज किया हुआ है। उनके अंदर भी प्रतिभा है कि उस प्रतिभा का उन्होंने और प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने अपने आगे नाम कमाया। सक्षम का दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन उस कमी के साथ साथ उसके अंदर कुछ और श्रेष्ठता भी होती है, और उसी श्रेष्ठता को पहचान कर सक्षम ने अपना काम प्रारंभ किया है। सक्षम की कल्पना है कि ऐसे वातावरण के लिए प्रतिबद्ध है कि जहां दिव्यांगजन व्यावहारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समरसता का अनुभव कर सकें, ऐसा सक्षम की परिकल्पना है। और इसी परिकल्पना को लेकर के 20 जून 2008 को नागपुर में और ये समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम की स्थापना की गई। फिर सक्षम के काम को कई प्रकोष्ठों के माध्यम से, जो सक्षम 2016 में जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं भारत शासन ने मान्य की हुई हैं, पहले इसके पहले 7 प्रकार की दिव्यांगताएं होती थी। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि अगर ये 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसके आधार पर लगभग 4 करोड़ लोग और भारत में दिव्यांग बंधु रहते थे। अब ये हम मानते हैं कि जब 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, अब 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हो गई हैं,
तो इनका अनुपात कितना बढ़ गया होगा, इसका हम एक अंदाज लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी जो दिव्यांगता का अनुपात है कि 15,60,000 दिव्यांग है मध्य प्रदेश में, और रजिस्टर्ड मतदाता केवल 27% है इसमें से। और राज्य निर्वाचन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर 4,35,451 दिव्यांग हैं अपने प्रदेश में। 2.5 लाख दिव्यांग ऐसे हैं जो लोकोमोटर हैं, और 72,000 जो दृष्टिबाधित हैं, 58,000 श्रवण बाधित हैं, 53,000 अन्य प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हैं। तो ऐसे एक बहुत बड़ा समूह जो हमारे समाज से अलग है, कटा हुआ है। हम लोगों के जीवन में अनुभव आता होगा कि जो लोग गांव में रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं, उन दिव्यांगताओं के प्रति हमारे मन में कितनी सहानुभूति है। हम उनको अपने साथ लेकर के कितना चलने की कोशिश करते हैं। गांव में अगर कोई एक दृष्टिबाधित दिव्यांग हो गया तो उसको लोग सूरे करके ही उसका जीवन कट जाता है। उसके अंदर कितनी प्रतिभा है, कितनी योग्यता है। जैसा मैंने बताया कि आज वो IAS भी बन गए हैं, दृष्टिबाधित जज भी बन गए हैं, दृष्टिबाधित खिलाड़ी भी बन गए हैं। अगर उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी प्रतिभा को हम पहचानने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से वह भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार का उद्देश्य सक्षम लेकर के चला है, और उसने अपने प्रकोष्ठों के माध्यम से और काम को प्रारंभ किया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताओं के माध्यम से हमने प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं, और प्रकोष्ठ के आधार पर आयाम बनाए हुए हैं, जिसमें युवा, महिला, कला, क्रीड़ा, रोजगार, एडवोकेसी, अनुसंधान और इस प्रकार के आयामों के माध्यम से सक्षम निरंतर काम कर रहा है। इसमें अंधत्व निवारण ये मुख्य है कि अपने देश में ऐसे लोग हैं कि जिनको दृष्टि कॉर्निया खराब होने के कारण चली गई है। शासन का अभियान है कि नेत्रदान करने का संकल्प लेकर के व्यक्ति, ऐसे लोग जिनको कॉर्निया खराब हो गया है उनका कॉर्निया बदला जा सकता है। मुश्किल से कितने ऐसे 4-5 लाख लोग हैं देश में जिनका कॉर्निया खराब होने के कारण रोशनी चली गई है। अगर व्यक्ति कॉर्निया का दान कर दे तो उन सारे लोगों को रोशनी आ सकती है। तो ऐसे करके ये दिव्यांगता के क्षेत्र में सक्षम काम कर रहा है, और इसे सक्षम के लिए सभी हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री KPL श्रीवास्तव जी, सचिव सक्षम मध्य प्रदेश। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे सुश्री मीनाक्षी बोकिल को शॉल और श्रीफल भेंट करने का कष्ट करें, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री मीनाक्षी बोकिल को। मीनाक्षी बोकिल जो कि भारतीय दूरसंचार विभाग से सेवानिवृत्त होकर सामाजिक कार्य में हमेशा तत्पर रहती हैं। इनके द्वारा समय समय पर सक्षम जैसी सामाजिक संस्थानों को आवश्यकता अनुसार आर्थिक योगदान देकर समाज की सेवा में तत्पर रहने में ये हमेशा आगे। सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में आयोजित स्थित बाधित दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई-साइकिल वितरण कार्यक्रम। देखो कितना आनंद आ रहा है, ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है, लेकिन मानव जीवन के साथ हमको कुछ अलग से चुनौती भी दी, और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं, और ये हमारे अपने दिव्यांग जन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पे चित्रों पे पुष्पांजलि करने गया, लुइस ब्रेल लिपि जिनने दी है, और ये ब्रेल लिपि के बारे में अभी संचालन करने वाली बहन बोल रही थी कि ये दिव्यांगजनों के लिए, आंखों के कष्ट के लिए, लेकिन वो आधी बात कर रही थी।
विश्व की सारी सेना रात के समय अंधेरे में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती, तो इसलिए ब्रेल लिपि केवल आंखों से जिनको कष्ट है उनके लिए नहीं, बाकी के लिए नहीं। और ये एक एक चीज एक तरह से हमारे लिए उस प्रकार से जिसे उनने आज उनकी जयंती भी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मूलतः फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत अपनी, और उससे हमारे आज आयुक्त उनने भी एक अच्छा, राजेश जी ने क्या, राजेश जी बताएं क्या बताएं हैं, संदीप रजक जी ने, हाँ अच्छा भोसले जी ने, डॉक्टर भोसले जी ने IAS अधिकारी है, और आपने शानदार पुस्तक दी और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मैं फोटो देख रहा हूँ, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश उसमें दिए। और ये एक मजा भी है और ये हमारे लिए चुनौती और एक भविष्य में सीखने की जैसी भी चीज भी है। आपने कहा केवल 6 पॉइंट है और पूरी ब्रेल लिपि तैयार, और कितनी अच्छी बात है, पूरी बात समझ ले आदमी। और ये जिस प्रकार से इनका उत्साह उमंग, भाई बोल रहे हैं हमारे उज्जैन से आया कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके उज्जैन से भागते आया कि मुझे आज आनंद आया है। ये जो अंदर का एक सुख है, ये एक बात जरूर है। जैसे हम सब अपने जीवन में, हमने कहा ये भाषण का उतना आनंद नहीं है, जैसे हम सब मिठाई की दुकान पे जाते हैं और मिठाई की दुकान पे रबड़ी खाए, कलाकंद ले, पेड़ा ले, रसमलाई ले, तमाम प्रकार की मिठाई हो सकती, लेकिन इस मिठाई का कोई समझे कि सबका टेस्ट बताओ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई टेस्ट नहीं बता सकता है। अब जब टेस्ट नहीं, सब मीठी है तो फिर एक ही चीज घोल घोल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, सबका अपना मजा है। मजा क्या है, जो हमारे को उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है, ये उसी प्रकार की चीज। आज के कार्यक्रम में भाषण कम है, इसलिए मैं बार बार रोक रहा था भाषण मत दो। आज ये आनंद लेने की चीज है, इसको बगैर भाषण के एहसास करने की चीज है। हमारे बीच में ये जो मन के सुख की चीज है, और ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे बीच भरे पड़े। मैंने देखा अष्टावक्र जी का चित्र भी है। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार के अंदर 8, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि इतने विद्वान, इनके पिता भी बहुत विद्वान थे, लेकिन पिता से शास्त्रार्थ कहाँ कर लिया, माँ के गर्भ के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। और गर्भ में पिताजी सबको शास्त्रार्थ में हराते थे, लेकिन अपने बेटे से शास्त्रार्थ करने में वो जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया, उनने उनको परास्त कर दिया। 1 बार हो 2 बार हो तो जो ऐसा अजय योद्धा रहता उसको बड़ा खराब लगता, उनको उनका सिद्धि भी थी। गुस्से के मारे उन्होंने अपने बेटे को ही श्राप दे दिया, मेरी बात काटता है या मेरे को तो चुनौती देता है। तो 8 जगह से अष्टावक्र अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमात्मा की दया है, अष्टावक्र ने जन्म के बाद भी ऐसे सभी प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के जो उनने अपनी पहचान बने। राजा जनक के दरबार में दुनिया भर के लोग आए, अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे हैं। अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते हुए आए तो लोगों ने कहा ये अपनी बात करेंगे। जैसे समाज की दृष्टि का दोष जो होता है, वो दोष वहां भी दिखाई दिया। अष्टावक्र ने आते ही कहा कि मैं अपनी विद्वत्ता की सभा में अपने विचार व्यक्त करने आया, लोग मेरी हड्डी और चमड़ी देख के समझ रहे हैं तो ये विद्वान नहीं हो सकते, ये इनका कोई दूसरा ही काम होगा। ये जो समय के साथ हमारे बीच में ऐसे कई उदाहरण है। रविंद्र जैन का उदाहरण इनने दिया है, क्या क्या गाने लिखे रविंद्र जैन ने, कैसा संगीत दिया, क्या उन्होंने कल्पना की है। और अभी राम भद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही, चित्रकूट में राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर, और पेज नंबर में ये पैराग्राफ और ये तीसरी चौथी लाइन, क्या कमाल की उनकी याददाश्त। मैं आज के इस अवसर पर सच में अत्यंत मन में ये बात सही कि कष्ट का इसका हमारे पास परमात्मा के पास ही निदान है, लेकिन जन्म तो एक बार मिलता है। जन्म को मिलने मिलाने में ये परमात्मा ने जन्म मृत्यु पे अपना बस रखा है,
लेकिन जन्म के बाद आने वाली चुनौतियों से हम अपना मार्ग बनाएं और मार्ग बना करके विजेता की मुद्रा में आए, इसलिए भगवान ने हमको ये मौका दिया है। शासन ऐसी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सदैव सद्भावना रखते हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, कितना उनका सुंदर भाव है। हमने कहा विकलांगता क्या होती है, ये जो हमारे लिए अटकता था एक शब्द मन में कहीं न कहीं शरीर के बीच, उसको कितना सुंदर नाम दिया उन्होंने, दिव्यांगता से जोड़ दिया। ये जो दिव्यांग शब्द दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया शब्द है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूँ और ये कार्यक्रम जारी भी रहेगा। माननीय संचालक जी से सबसे मैं अनुमति भी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे एक और कार्यक्रम में जाना था। मैं कुछ कारण से ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ नहीं पहुँचूंगा तो आनंद नहीं आएगा। सब कार्यक्रम थोड़ा आगे पीछे चलेंगे लेकिन यहाँ जरूर आऊंगा, इसलिए आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। मेरी अपनी ओर से इस समूचे आयोजन की बधाई और CSR फंड के माध्यम से जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो हमको ये योगदान दिया है, जिनके माध्यम से ट्राइसिकल दी गई है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा CSR के फंड से ऐसे अच्छे कामों के लिए लगातार ये सहयोग बरकरार रहे। तो आपका वंदन अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में लटेरी में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें विकास के दीप को प्रज्वलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी, माननीय विधायकगण, सभी सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। साथ ही में स्वस्ति वाचन के साथ दीप प्रज्वलन, देवी अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण और देवी स्वरूपा बेटियों के कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि शांति 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 सुशांतिर्भवतु। और साथ ही में देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियों का पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अनूठी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, बेटियों को सशक्त बनाने का ठाना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और मध्य प्रदेश में ये बेटियां बेहद लाडली हैं क्योंकि जन्म से ही ये लखपति होती हैं। उनके हौसलों को बल देने के लिए, उनके सपनों को पंख देने के लिए प्रयासरत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इन्हीं का आशीर्वाद लिए माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। और आज इस मंच से भी सबसे पहले कन्या पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा, जहां सिद्ध तालाब वाले श्री हनुमान जी का मंदिर, प्रतिष्ठित श्री महामाई माता का पवित्र मंदिर है। छोटे मदागण एवं बड़े मदागण जैसे देवस्थल के साथ साथ प्रसिद्ध संत श्री सियाराम बाबा अपनी संस्कृति के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, ऐसी देवतुल्य नगरी सिरोंज लटेरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कि हमारी अनूठी परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, मैं आग्रह करती हूँ श्री उमाकांत शर्मा जी सम्मानीय जनप्रतिनिधि गणों से कि वे बड़ी माला से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय श्री उमाकांत शर्मा जी, माननीय शैलेश भंडारी जी, माननीय मनमोहन साहू जी, श्रीमती पुष्पाबाई यादव जी, माननीय श्रीमाबाई कलावत जी,
माननीय श्रीमती मंजू यादव जी, माननीय श्री राम गुलाम राजौरिया जी, माननीय श्री आशीष शर्मा जी, माननीय श्री झार सिंह दांगे जी, माननीय श्री चरण सिंह राजपूत जी, माननीय श्री सीताराम कुशवाहा जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी और सांसद महोदया जी से भी हम आग्रह करेंगे कि आप इस भव्य माला, बहुत ही विशाल माला से एक भव्य स्वागत जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण एक विशाल माला से तालियां बजती रहना चाहिए। कई सारी अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन, आपसे मुखातिब होने के लिए, संवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं। और स्वागत के क्रम में मैं आग्रह करूंगी माननीय विधायक श्री उमाकांत शर्मा जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहना चाहिए। सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी, साथ ही में माननीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी का भी स्वागत करने की कृपा करें। साथ ही में मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष भाजपा माननीय श्री राकेश सिंह जी जादौन जी का भी हार्दिक स्वागत है। माननीय विधायक श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी का भी हार्दिक स्वागत है। माननीय विधायक श्री हरि सिंह सप्रे जी, माननीय विधायक श्री हरि सिंह रघुवंशी जी, माननीय विधायक मुकेश टंडन जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गीता कौशल जी रघुवंशी जी, माननीय उपाध्यक्ष दरियाब सिंह जी कुर्मी जी, सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ मंच पर जिला महामंत्री श्री बलवीर सिंह रघुवंशी जी, माननीय जिला उपाध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह दांगी जी, माननीय श्री रणधीर सिंह जी बघेल, माननीय सुरेश जी अग्रवाल, माननीय भरत सिंह जी राजपूत, माननीय मनमोहन जी साहू, माननीय श्रीमती मंजू नीलम यादव जी, माननीय श्रीमती शैलेश जी, माननीय श्रीमती सीमा बाई जी, माननीय श्रीमती पुष्पा जी, माननीय श्री भैरव सिंह जी, माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी, माननीय श्री राम गुलाम जी, माननीय श्री आशीष शर्मा जी, माननीय झार सिंह जी, माननीय चरण सिंह जी, माननीय सीताराम जी, माननीय राजकुंवर जी, माननीय राजेश जी यादव जी, माननीय श्री दीपक जी, सभी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और ये भाव हैं जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं हमारे साथ श्री दरियाब सिंह कुर्मी जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट करेंगे। साथ ही में मधुरम जी शर्मा जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सुदर्शन चक्र भेंट करेंगे। साथ ही में पारंपरिक पगड़ी के साथ साफा बांध के अंग वस्त्रम भेंट करके बेहद खूबसूरत सदृश जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि कृष्ण दृष्टि से सवार रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हम देख सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। मधुरम जी शर्मा जी ने सुदर्शन चक्र भेंट किया। श्री दरियाब सिंह कुर्मी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट करेंगे। स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी की तस्वीर भेंट करते हुए माननीय विधायक जी आग्रह करेंगे श्री दरियाब सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट करेंगे। उससे पूर्व तस्वीर भेंट करते हुए ये भव्य अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का सिरोंज लटेरी में गदा, धनुष, त्रिशूल भेंट किया जाएगा। माननीय विधायकों से करा दो, जिलाध्यक्ष जी से। मैं माननीय लोकसभा सदस्य दीदी लता वानखेड़े जी से, जो सागर संसदीय क्षेत्र है हमारा, उनसे निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु प्रभारी मंत्री महोदय लखन जी पटेल, ऊर्जावान और ओजस्वी, सक्रिय, वह भी स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राकेश जी जादौन, माननीय वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश जी मीणा, आदरणीय हरि जी सप्रे विधायक कुरवाई, माननीय हरि सिंह जी रघुवंशी,
विधायक बासोदा, माननीय मुकेश जी टंडन, जिला मुख्यालय के सेनापति विधायक विदिशा, आप भी स्वागत करें और जिला पंचायत की अध्यक्षा भी स्वागत करें। ये नागरिक अभिनंदन है, आप सभी सहयोगी बन सकते हैं इस अभिनंदन में, तालियां बजती रहना चाहिए। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आपको सीधे लिए चलते हैं लटेरी, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में लटेरी में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जा रहा है। सीएम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये मोहन यादव तेरे लिए लक्ष्मीकांत भी है, नलिनीकांत भी है, और तेरे पिता और भाई जैसा साथ देने वाला कोई है तो मोहन यादव। इतना प्रेम से, और मेरी एक आदत खराब है, साहब को कहीं भी रोक लेता हूं, टोक देता हूं, और मैंने जो विशेषता माननीय मुख्यमंत्री महोदय की देखी है, बगैर रुके, बगैर थके काम करना, और उसके बाद कितना भी टेंशन आ जाए, विपरीत परिस्थितियां बन जाए, मोहक मुस्कान के साथ मोहन जी को देख लेते हैं तो विषाद मिट जाते हैं। ऐसे आप ईमानदारी से कह रहा हूं, टीवी में देखना, जब मुस्काते, अभी मुस्का रहे हैं तो आनंद आता। तो कैसे हैं? जब से मोहन जी की सरकार आई है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाई साहब, राम राज बैठे तेरे लोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब शौक दूर हो गए, अपराधियों पे बुलडोजर चले, माता बहनों को कुदृष्टि देखने वालों के लिए मोहन जी ने प्रतिज्ञा की, जैसे राम जी ने कहा था, निश्चरहीन करऊं मैं धरती, बोझ उठाए प्रण कीन। और कैसे आप में राम जी भी समाहित हैं, राम के आदर्श समाहित हैं। तो वहीं यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममो। और कैसा स्वभाव, नात्महम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। केवल लोगों के संकट कष्ट दूर कर दूं। आदरणीय अटल जी के स्वप्न और संकल्पों को पूरे कर रहे छिप्रा, कालीसेन, चम्बल योजना नदी जोड़ो साकार की है, और नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में कैन बेतवा लिंक को साकार करके आपने दीनदयाल उपाध्याय जी के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, अटल जी के स्वप्न और संकल्प को साकार किया है। वहीं आपने अटल जी की महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देकर प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश को सिंचित विकसित मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र की जन भावनाओं के अनुरूप, पूरा पढ़ो भाई साहब या दे दूं? भाई साहब पूरा पढ़ दूं या दे दूं? मेरा निवेदन है, क्षेत्र का निवेदन है, आपके लटेरी में आगमन केवल एक दौरा भर नहीं, अपितु ये शुभागमन सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र के विकास और उन्नति के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए क्षेत्र की जनता जनार्दन की भावनाओं के अनुरूप हमारी बहुत समय से मांग है। मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं नियमों में बने, सिरोंज को नया जिला बनाया जावे। आनंदपुर को नई तहसील बनाई जावे।
गुना से ब्याह बजरंगगढ़ आरोन सिरोन महानीम चौराया बैरसिया होते हुए भोपाल की रेल लाइन डलवाई जावे। ब्यावरा से लटेरी, लटेरी से कुरवाई, कुरवाई से बीना, इसका पहले सर्वे प्यारेलाल जी खंडेलवाल के समय, लक्ष्मीकांत जी के समय हो चुका है। यह रेल लाइन भी बनवाई जावे। लटेरी तहसील को एक महाविद्यालय की जरूरत है। भाई साहब आप आए थे होली के दिन, जिस दिन आपके यहां घर में भी त्योहार था, आपने सिरोंज में भी महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री के नाते सौगातें दी थी। अब लटेरी का महाविद्यालय स्नातक है, उसे संपूर्ण विषयों में स्नातकोत्तर एमए एमएससी की कक्षाएं किए जाने की मांग करते हैं। आनंदपुर में एक नया महाविद्यालय खोला जावे। उप तहसील पथरिया, दीपना खेड़ा और मुगल सराय को नई तहसील बनाई जावे। नगर सिरोंज में लगभग 1600 गायों की कैपेसिटी की गौशाला है, इसलिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय सिरोंज में खोला जावे। हमारे यहां चारों तरफ सिंचाई हमारे विधानसभा क्षेत्र के सिरोंज और लटेरी से होती है। दिग्विजय सिंह जी ने हमारा पानी ले लिया, मकसूदनगढ़ में, रावगढ़ में सिंचाई करा रहे हैं। आज मौका आया है, जमोनिया कला लघु सिंचाई परियोजना, सुगनाखेड़ी लघु सिंचाई, जालपुर मध्यम सिंचाई, रानीघाट लघु सिंचाई, उनारसी कला तालाब, मुगल सराय तालाब, जो आप करने वाले हैं मुझे पता है। इसी बजट में टेम का भी आपने स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। टेम मध्यम सिंचाई से 1800 से लेकर 2000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इसका टेंडर हो चुका था, फिर दोबारा हो रहा है। लटेरी और सिरोंज को भाई साहब, सिरोंज की जनता के हृदय सम्राट, मध्य प्रदेश के महानायक नरेंद्र मोदी जी के दाएं हाथ, जो अपार भरोसा अमित शाह जी और पार्टी आप पे करती है, नड्डा जी करते हैं। आपसे निवेदन है, हमारे यहां की दरी उद्योग पहले से पूरे देश विदेश में सिरोंज की मलमल और सेना के सामान जाते थे। मैं दरी भी भेंट करने वाला हूं, उसे मार्गदर्शन और उसका और निर्यात बढ़े, दरी उद्योग को मजबूती दी जावे। सिरोंज की पुनर्घनत्वीकरण योजना आपने स्वीकृत कर दी है, उसका क्रियान्वयन होना शेष है, उसे कराने की कृपा करें। लटेरी की पुनः घनत्वीकरण योजना को कराने की कृपा करें। भाई साहब, आप जिस धरती पे पधारे, ये जमदग्नि ऋषि की तपस्या स्थली है, और अभी तो अयोध्या की झांकी है, काशी मथुरा भाई साहब के माध्यम से, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के माध्यम से, महोदय के माध्यम से हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनेगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे भी मंदिर का निर्माण होगा। हमारे यहां देवपुर में भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव का मिलन हुआ, उसे श्री कृष्ण पाथे में आप लेने की कृपा कर वहां का विकास करने की कृपा करें। छोटी मदागन, बड़ी मदागन, उनका भी विकास करने की कृपा करें। नगर पालिका परिषद सिरोंज के लिए विशेष निधि 7 करोड़ और लटेरी के लिए 5 करोड़ विकास हेतु प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब, सिरोंज की बालूशाही सब में प्रसिद्ध है, उसका जियो टैग करवाने की कृपा करें। मैंने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, लगभग 40,000 मतदाता
हमारे यहाँ यादव समाज से मेरा निवेदन है, गौपालन, पशुपालन, हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग बहुत है, कुशवा समाज भी। बड़ी संख्या में पधारे जनता जनार्दन, मातृशक्ति एवं सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूं। और आज इस सिरोंज की धरती पर पधारे परम श्रद्धेय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का शत शत अभिनंदन करती हूं। बंधुओं, आज हमारे बीच मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे बीच पहली बार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पधारे हैं। उनका 11 दिसंबर 2023 को 24 को 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इस 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने मध्य प्रदेश में जो विकास की गाथा लिखी है, मध्य प्रदेश के एक एक जनता की उन्होंने जिस तरह से चिंता की है, मैं मध्य प्रदेश के तमाम नारी शक्ति की तरफ से, मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं की तरफ से और मध्य प्रदेश की तमाम जनता जनार्दन की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं। क्योंकि उन्होंने जो किया है, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में उनके कदम एक दिन भी नहीं रुके। निरंतर चरेवेती के सिद्धांत को अपनाकर उन्होंने मध्य प्रदेश का विकास सुनिश्चित किया है। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। और उन्होंने मध्य प्रदेश को परिणाम दिया है। हमारे मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित योजना, माननीय देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस योजना को सोचा था, उसको हम देश में हमारे जमीन पर लाने का काम हमारे युग जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उस योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर उतारने का काम हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने किया है। इसलिए वो शत शत अभिनंदन के पात्र हैं। एक ऐसी परियोजना जिसमें हमारे किसानों की चिंता, आम जनता की चिंता, एक एक हमारे किसान को कृषि के लिए पानी की उपलब्धता होगी, जल का संवर्धन होगा, सबको पानी मिलेगा। आज ये इतनी बड़ी योजना हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश के कई जिले इससे लाभान्वित होंगे। पन्ना जिले में इसका एक दोधन बांध बन रहा है, जिससे 221
42 किलोमीटर की नहर बनाकर मध्य प्रदेश के कई जिलों को इसका लाभ मिलने वाला है, जिससे 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन होने वाला है। ये हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए आज के डेट में हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी उपलब्धि दी है बंधुओं। और हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने जो ठोस प्रयास किए हैं, लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हमारी बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है, साथ में अभी अभी उन्होंने महिलाओं को नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर 33% से 35% का आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस पहल की है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं उन्होंने हर तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा है, हर वर्ग की चिंता की है। वो कहते हैं कि अगर एक रात आसमान का वो निजाम दे दे मेरे हाथों में, अगर एक रात आसमान का वो निजाम दे दे मेरे हाथों में, तो तमाम तारे तोड़ तोड़ के मध्य प्रदेश की जनता की झोली में डाल दूं। इस भावना के साथ वो काम करते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे विधायक जी ने उनसे जो मांग पत्र दिया है, वो अपनी तरफ से भी उनको वही सादर समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया जी, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और अब मैं ससम्मान आग्रह करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री लखन पटेल जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आपके जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं प्रभारी मंत्री जी को। अभी यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय उमाकांत शर्मा जी ने जो मांग रखी है, आप सब उसका समर्थन करते हैं? तो एक बार जोरदार जयकारा लगाए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस गर्मामय कार्यक्रम में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय लता वानखेड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जादौन जी, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने अभी सारी मांग रखी और हमेशा तरोताजा और अपनी ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, ऐसे आदरणीय उमाकांत शर्मा जी, शमशाबाद विधायक आदरणीय सूर्य प्रकाश मीणा जी, कुरवाई विधायक आदरणीय हरीश सपरे जी, गंज बासौदा से विधायक आदरणीय हरि सिंह रघुवंशी जी बड्डा, आदरणीय मुकेश टंडन जी जो विजिता नगर से विधायक हैं, श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी अध्यक्ष जिला पंचायत, आदरणीय दरियाव सिंह जी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, भरा पूरा मंच पर विराजमान सभी नेतागण और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे सम्मुख सभी गणमान्य नागरिक बंधु, मातृशक्ति, पत्रकार मित्रों, अधिकारी साथियों, सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस एक साल में, जो पिछला एक साल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में निकला है, उसमें ऐतिहासिक फैसले हुए, बड़े बड़े निर्णय हुए। उन सब में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो सिंचाई का रकबा बढ़ने वाला है, उसके जनाधार और उनको आगे बढ़ाने का काम करने वाले हमारे ऐसे मुख्यमंत्री, उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। हमारे बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना लाने का जो काम जो पिछले 20 साल पहले होना था, वो आदरणीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने ला करके भूमि पूजन करा करके और उस काम को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार काली सिंध पार्वती योजना, उसको भी बहुत पुरानी योजना, 1 महीने के अंदर लगभग 20 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश की सिंचाई होगी। ऐसा कभी कोई काम नहीं हुआ जो इतने पिछले 1 महीने में हुआ है।
एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करिए। मैं आप लोगों ने जो 2 दिन से मुझसे जो मांग रख रहे थे, मैं वो जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में भी लाना चाहता हूं। यहां के लोगों की सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो वो सिंचाई की है। सिंचाई के लिए पानी चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है कि मध्य प्रदेश को पूरा सिंचित करके ही दम लेंगे। हर किसान के खेत तक कोने कोने में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार मानता हूं कि किसानों के मसीहा बनकर के जो काम कर रहे हैं। आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत के सनातन संस्कृति के संवाहक, हमारे सबके गौरव, गांव, गरीब, किसान, युवा, इनके मसीहा मध्य प्रदेश के प्रभावी ओजस्वी मुख्यमंत्री महोदय को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सादर आमंत्रण। आज के इस जोश, खरोश और हिम्मत वालों के बीच हमारे 20 साल के नौजवान की तरह काम करने वाले हमारे विधायक जोरदार उमाकांत जी के लिए अभिनंदन करें। माननीय मंत्री, हमारे बहुत सुयोग्य मंत्री और पशुपालन और डेयरी सारे कामों का चालना देने वाला श्रीमान लखन पटेल जी का भी मंच पर अभिनंदन है, स्वागत है। आपके प्रभारी मंत्री हैं हमारे बीच। अभी अभी हमारी बहन श्रीमती लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद, आपका भी सागर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जी जादौन, आपका भी अभिनंदन है। उमाकांत जी का तो बोल ही दिया, लेकिन यहाँ कितना गजब है। यहाँ उमा भी है, हरि भी है, सूर्य भी है, देखो शिव भी है, क्या क्या सारे देवी देवता यहीं आ गए। जोरदार अभिनंदन करो सभी देवी देवता। मुकेश टंडन जी, हरि सप्रे जी, सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि रघुवंशी जी और गीता कैलाश, गजब हो गया। आपका भी अभिनंदन। जिला पंचायत की माननीय अध्यक्षा दरियाव सिंह जी कुर्मी, बलवीर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी दांगी, रणवीर सिंह जी बघेल, सुरेश जी, जगदीश यादव जी, पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करो। मनमोहन सिंह साहू, मंजू यादव जी, शैलेश भंडारी जी, सीमा ब्रजमोहन कलावत जी, पुष्पा हमीर सिंह जी यादव जनपद सिरोंज, भैरव सिंह जादौन जी, लक्ष्मण सिंह बघेल जी, रणधीर सिंह बघेल जी, राम गुलाम जी, आशीष शर्मा जी, झार सिंह दांगी जी, चरण सिंह राजपूत जी, सीताराम कुशवाहा जी, हमारे मित्र और बहुत जुझारू विधायक रहे शशांक भार्गव जी। एक बार पूरे मंच के लिए नाम तो इतने लिख दिए कि भाषण के बजाय नाम ही लेते रहो। यहां तालाब वाले हनुमान जी की तो क्या जय बोलना चाहिए, रोम रोम सिहर उठता है। बोले तालाब वाले हनुमान जी महाराज की, और इष्ट देवी विंध्यवासिनी मैया की, जानकी नाथ भगवान की, महामाई माता की, सियावर राम बाबा की। और जब सबकी जय बोल रहे हैं तो महाकाल महाराज की भी बोलना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। तो गोपाल कृष्ण भी बुला रहा है, जमुना जी वाले, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय सिया राम। मैं सिरोंज लटोरी विधानसभा में
आज इस कार्यक्रम में जब आया तो पहले तो लगा कि जब लिटोरी आना है, अरे लिटोरी बोलो लटेरी बोलो, है तो चटोरी, पैसे से नीचे बात ही नहीं करते। क्या प्रेम से ठोक ठोक के मांगे जा रहे हैं, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। और फिर हमारे मित्र स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी के भाई हैं, मेरे भी भाई है, आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा, चिंता मत करो। आज ही जब यहां मैं आया हूं तो 132 करोड़ के विभिन्न प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन इसका उपहार लेके आया हूं, यह आपको समर्पित करता हूं। विदिशा के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास के काम और विकास की योजनाओं के लिए लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारत अपनी तेज गति के साथ दुनिया में सबसे अच्छे देश के रूप में बन रहा है। और मुझे खुशी है उनके आशीर्वाद से अपना प्रदेश भी सबसे तेज गति से काम करने वाले प्रदेश में शामिल हो रहा है। जब यहां बात कर रहा हूं तो अच्छा कितना लगता है, गरीब आदमी के लिए छत मिल जाए, ये किसी कांग्रेस की कलेजे में नहीं आया, ये आया तो जिनका अपना स्वयं का मकान नहीं है, लेकिन उनने संकल्प किया माननीय मोदी जी ने कि चाहे शहर हो या गांव, हर व्यक्ति का पक्का मकान देंगे, यह संकल्प करा अगर किसी ने तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। बच्चों का निःशुल्क इलाज, मुझे अभी अपने अध्यक्ष जी के बारे में बताया है, आपकी हिम्मत का, आपकी भावना का, कि पापा का थोड़ा हार्ट की परेशानी आई, लेकिन पार्टी के निष्ठावान सिपाही होने के कारण पापा को एडमिट भी किया, लेकिन पार्टी का झंडा लेकर के सबसे आगे चल रहा अध्यक्ष जी राकेश सिंह जी का जोरदार अभिनंदन करो, हमारे राकेश सिंह जादौन जी का। और ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। हमको मालूम 17 लाख साल पहले जब हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो हनुमान जी के जमाने में संजीवनी बूटी की जरूरत थी, पूरा पहाड़ लाए थे, पूरा पहाड़ भगवान लखनलाल के लिए। मैं केवल कल्पना करता हूं तो अटपटा लगता है, पूरा पहाड़ कैसे लाए होंगे। मैं समझ सकता हूं ऐसे पहाड़ से कम वजन नहीं उठाना है मोदी जी, पूरे देश के अंदर 5 लाख तक का सबका इलाज फ्री। कोई कल्पना कर सकता है, सरकारी हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में निरोगता है, आरोग्यता है, बीमार पड़ जाए तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, आगे बढ़ करके 5 लाख का एक तरह से चेक लेके घूमते हैं। ये कोई दे सकता है, वो एक ही आदमी दे सकता है, जिसका नाम नरमोहन और नरेंद्र मोदी जी हम कह सकते हैं। मैं मान के चलता हूं वर्तमान के समय में दुनिया आश्चर्य से देख रही है, अच्छे अच्छे देश लड़खड़ा रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड। अरे इंग्लैंड जिन्हें 250 साल तक हम पे राज किया, सब लूट के ले गए, लेकिन उसके बाद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंग्लैंड को पीछे छोड़ा। यह वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। अगर बात करूंगा तो यहां पर 132 करोड़ के अलग अलग काम, सिरोंज में 99 करोड़ 80 लाख से अधिक प्रकार के बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 38 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए 12 करोड़ की लागत से सिरोंज में बाईपास, अला बला कला सब बाहर के बाहर और अपने नगर वाले आनंद में रहे।
ये सिरों में जोरदार आनंद मनाओ। बाईपास की बात कर रहे हैं तो ये बाईपास खाली सड़क नहीं होती है, ये अला भला कला को निकालने के भी रास्ते होते हैं। मेरे अपनी ओर से 32 करोड़ से अधिक प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया जा रहा है। और कोठा सिंचाई परियोजना, हनोता सिंचाई परियोजना, टेम सिंचाई परियोजना, विभिन्न प्रकार की जल प्रदाय योजना के माध्यम से 360 गांवों में पेयजल मिलेगा। यह हमारा आज के कार्यक्रम का आधार बन रहा है। मुझे खुशी है, नेशनल हाईवे 752 ब्यावरा सिरोंज मार्ग, सिरोंज बासोदा 2 लेन मार्ग और लटेरी शमशाबाद मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। उनारसी कला और झूकर जोगी, क्या क्या नाम लाते हो यार, झूकर जोगी और सोजना विद्युत उपकेंद्र, इसका भी आज ही हमने भूमि पूजन किया है। लटेरी नगर में सिविल अस्पताल का उन्नयन, नवीन भवन, पीपलिया हाट में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अब ये जितने प्रकार के काम आपने सोचे थे, मैं मान के चलता हूं, एक बार जोरदार उमाकांत जी का अभिनंदन करो हमारे अपने बीच में से। लटेरी में बाईपास अनंतपुर रोड पे से, कान में बोलते जाओ और क्या क्या करा दिया। भी आपने करा दिया। मैं आपके बीच में एक बार फिर अपनी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी के माध्यम से जिस प्रकार का समय बदला है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारी प्रदेश की जनता का, जिनने 20 साल से ज्यादा समय से हमारा और आपका रिश्ता पक्का बनाया, पक्का, और उसके आधार पे प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप अंदाज लगा लो कांग्रेस के लोग करते क्या थे। कांग्रेस के लोग सिवाय जनता को मूर्ख बनाने के, उनको नीचा दिखाने के, बड़ा आश्चर्य होता है। अरे जिनके समय भोपाल में गैस त्रासदी हुई, याद करो, वो कारखाना एक तरह से मौत का कारखाना था, लाखों लोग मारे गए, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। इन्होंने न केवल उसके बाद भी कुछ नहीं किया, वो कारखाना चलता रहा इनके समय, बल्कि 20 साल तक इनकी सरकार रही। मरने वाले मर गए, ना तो उनके संबंध में कोई चिंता की, ना उस खतरनाक कचरे के निपटारे करने की चिंता की, क्योंकि इनकी तो आत्मा ही नहीं है। ये निष्ठुर लोग हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सभी प्रकार के निर्देशों के पालन के आधार पर पूरे प्रदेश की जनता को भी महफूज रखेगी, उनकी जन कल्याणकारी योजना के साथ उनकी जान माल की रक्षा भी करेगी और ऐसे संकटों से निदान भी करेगी, निराकरण भी करेगी। हम ऐसे लोग नहीं है कि घर में सांप रहे और आराम से सोए। अरे भैया, ये राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। पहले समस्या का समाधान और फिर आराम, ये भाजपा की पहचान है। ये हमारी पहचान नहीं हो सकती है। जनता के बीच जनता के कष्ट के मुद्दे को अगर कोई छोड़ के सोता है, वो कोई और हो सकता है, हमारी जाति का नहीं हो सकता। ये तो पक्की बात है, ये भाजपा के भार हो सकता है। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई योजना होती थी। कहां 1956 से बना प्रदेश और कहां 2003-4 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता था। भगवान की दया इस मध्य प्रदेश के ऊपर,
इतना जल राशि, ऐसा लगता नदियों का तो मायका है ये। कौन सी नदी यहां नहीं मिलेगी? सारी की सारी नदियां भगवान के आशीर्वाद से कोई चंबल अमरकंटक से निकलकर गुजरात तक जाती है। ताप्ती मैया अपनी बैतूल से यात्रा बढ़ाती गुजरात और महाराष्ट्र को जीवन देती है। केन बेतवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर आनंद आता है। चंबल हमारे मालवा से राजस्थान में जीवन देती है। कहां से किसकी बात करो, चारों तरफ से सोन नदी छत्तीसगढ़ से लेकर के गंगा माता की धारा को समृद्ध बिहार तक करती। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेसियों को ये नदी माता नहीं दिखी, गरीब किसान नहीं दिखे, क्षेत्र की बदहाली नहीं दिखी, बिजली, पानी, सड़क कहीं कोई नहीं था। अगर ये सब देने की हिम्मत हुई तो भाजपा सरकारों के माध्यम से हुई, इस बात का आनंद है। और आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं। कहां 7 लाख हेक्टेयर था, कहां 41 लाख हेक्टेयर। और आप चिंता मत करना, 4 साल के अंदर 1 करोड़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जलराशि उपलब्ध कराएंगे। और उसमें भी ये रायसेन, विदिशा, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पूरा बुंदेल, दमोह, आपका दमोह का बेल्ट। अरे बुंदेलखंड के लोग हमारे अपने लिए जान हथेली पे लेकर के सदैव अपनी जान को पानी की तरह बहाने के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। लेकिन प्रकृति की मार के आगे सरकार ने उनको बेबस करा था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधुनिक भागीरथ की तरह आए और हमारे लिए 1 लाख करोड़ का। और कितनी दुर्भाग्य की बात, अभी भी कांग्रेसियों का पेट नहीं भरा। इधर भूमि पूजन कर रहे हैं छतरपुर में, और कांग्रेस के नेता जयराम, वो जयराम है कि भगवान जाने पराजय राम है। लेकिन उनकी आत्मा में, उनकी छाती पे सांप लौट रहा है। वो ट्वीट कर रहे हैं, ये पन्ना के अंदर टाइगर रिजर्व का क्या होगा। अरे भैया, टाइगर रिजर्व भी संभालेंगे, उससे पहले मानव लोगों का क्या होगा, मनुष्यों का क्या होगा, इसकी चिंता करना चाहिए थे। लेकिन उनकी ये भाषा थी, आत्मा तो उनके पप्पू की थी ना, ये पप्पू की चप्पू चल रही है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं, केवल अपनी राम अपनी दुकान, झूठ बोलो हो गया काम, इसके अलावा कुछ चलता नहीं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमने न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरा मालवा और चंबल, क्या मुरैना, क्या श्योपुर, क्या गुना, क्या शिवपुरी, कहां हमारा राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से उसका भी भूमि पूजन माननीय मोदी जी ने किया है। ये नरेंद्र मोदी, इसलिए हम उनको कहते हैं आधुनिक भागीरथ। किसानों को क्या चाहिए, हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन खेत का किसान जानता है पारस जो करता होगा लोहे को सोना, वो मालूम है कि नहीं है, लेकिन खेत में पानी लगाओ तो वो सोना हो जाता है, यह पक्की बात है, इसमें कोई शंका नहीं। खेती में पानी मिल जाए तो पानी जिंदगानी बदल देता है, खेत जवान हो जाते हैं, घर खुशहाल हो जाता है, गांव आबाद हो जाता है, समाज आनंद में डूब जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सभी क्षेत्रों में सबके लिए काम कर रही है, कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। जब हम किसान की बात करते हैं
तो हमने किसानों के लिए ना केवल पानी के लिए, और पानी खेत में नहीं, घर घर भी पीने का पानी मिलेगा। और पानी पीने के अलावा भी अभी आपने दरी उद्योग की बात कही, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियां, उद्योग लगाने के लिए हमारी सरकार बनी। लगातार एक उज्जैन, फिर सागर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे। अरे होशंगाबाद, पुराना नाम वर्तमान का नर्मदापुरम, इनके माध्यम से 4 लाख करोड़ के निवेश के उद्योगपतियों के प्रस्ताव हमारे पास आए। ये कांग्रेस के लिए कभी मौका नहीं था। अब करे भी क्या कांग्रेस ने इतना लूटा कि लोग इन पे भरोसा ही नहीं करते, कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि जिसको क्या बताएं, पानी बताए तो सूखा भी नहीं मिले। ये कांग्रेस की स्टाइल है। अब इनके चक्कर में कौन पड़े। अब हमने जब कहा कि भैया भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश से आए थे, मध्य प्रदेश में आए थे, भगवान ने कंस को मारा। आप भी याद रखना अपने देश के बच्चों के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए शिक्षा की महत्ता याद रखना। हमारे लिए भगवान कृष्ण ने आदर्श दिया है कि पहले कंस को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई, लेकिन शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर सांदीपनि आश्रम में आके पढ़ाई की। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और ये पढ़ाई की महत्ता आप भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किसी प्रकार की चिंता मत करना। आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। और पीएम एक्सीलेंस 55 जिलों के अंदर हमने आते ही खोले। इस बात की सुविधा भी अपनी सरकार ने दी, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। और 1 लाख नौकरियां सरकारी और 3 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की सरकार देने जा रही है युवा वर्ग के लिए। किसानों के लिए खेती में जो आमदनी होगी। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 2-3 चीजों की आदत बदलना। अनावश्यक घर में खर्चे आते हैं, मौत मैयत के, वो खर्चे कम से कम करो। परमात्मा की लीला है, जाने वाले चले गए, लेकिन हम बिना बात के तेरवी करें, नुक्ता घाटा करें, बिना बात के पैसा लगाएं और कर्जा करें, ये उचित नहीं हो सकता है। इससे हमको बचना चाहिए। ये हमारे बच्चों को, बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ता है, पूरा परिवार कष्ट में आता है। इसके लिए फिर आप अपनी जमीन बेचते हो, गिरवे रखते हो। ये मत करना। किसी भी हालत में जमीन बचाना। अपनी जमीन के लिए कोई आवश्यकता पड़ जाए पैसे की कोई कारण से, अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाना, आगे बढ़ाना। मौका पड़ेगा तो सरकार भी पूरी मदद करेगी, लेकिन बच्चों को पढ़ने से मत रोकना, उसके लिए जो बने करना। लेकिन आप एक और ध्यान रखना, कोई भी कारण से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो किसी भी हालत में चाहे अपने गहने गिरवे रख देना, मकान बेच देना, जमीन मत बेचना। खेती माता को बचा के रखना। जमीन रहेगी तो जमीन रहेगा, जमीन रहेगी परिवार रहेगा। अरे धरती माता बाप दादा का आशीर्वाद है, हमको बचा के चलना है। और इसलिए भी बचाना है कि अब तो खेती के बलबूते पर हमारी पानी के माध्यम से मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ेगा। हरियाणा पंजाब को इतनी अच्छी खेती होगी। लगातार हमारे द्वारा प्रयास हो रहे हैं कि किसान की जिंदगी में खेती तो है ही, लेकिन जो गाय पाले उसको क्या कहते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? भगवान कृष्ण को कोई नाम से पुकारो कि मत पुकारो। उनने सदैव गौ माता से जो संबंध बनाया कि जीवन भर गोपाल का आनंद जो उनको मिलता वो कभी नहीं मिलता। तो जिन भी कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, जो गाय पाले वो गोपाल, और जो गाय पाले और कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण।
तो जिनके घर में गाय का कुल जैसे आपका कुल है तो घर घर गोकुल है, ध्यान रखना कहीं गोकुल दूसरी जगह नहीं है, आपका घर घर गोकुल है। तो घर घर गोकुल बनाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जैसे हम फसल पे बोनस देते हैं, इसी प्रकार से दूध उत्पादन पे भी बोनस देने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ाने वाली। जब हमारे दूध उत्पादन की क्षमता देश के अंदर 9% है, हमारे इस देश की पहचान तो दूध दहियों की नदियां बहती थी हजारों साल से, लेकिन काल के प्रवाह में थोड़ा तकलीफ का समय आया। तो आज के समय में डरना मत, अब अपनी खुद की गौशाला 10 से ज्यादा गाय पालोगे तो सरकार उस पे भी अनुदान देने वाली है। आपको सबको गौ माता को भी लेके चलना है। और नगर निगम, बड़ी बड़ी नगर पालिका ये 10-10 हजार की गौशाला बना रहे हैं। आपके गांव के आसपास भी, विधानसभा वार भी, जिले में भी गौशाला बनाएंगे। कोई बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस कोई कारण से गौ माता मिले, आप अगर उसको नहीं संभाल सकते आप गौशाला में छोड़ देना। लेकिन गौ माता के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा है, 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो गौ माता में है। बोले गौ माता की। हमारी सरकार ने निर्णय किया है ये गोवंश को भी बचाना है और घर घर गोकुल बनाना है। इस प्रकार से हमारे किसानों की आय भी बढ़ाना है, हमारे युवाओं की, महिलाओं की, गरीबों की घर के अंदर आय बढ़ जाए। ये लगातार हम काम कर रहे हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जहां से आए मथुरा से, भगवान का कितना अच्छा रिकॉर्ड है। भगवान आए, भगवान के घटनाक्रम तो याद करो। सुदामा से दोस्ती 5000 साल पहले, और दोस्ती आपके भी स्कूल में कोई दोस्त बने होंगे, लेकिन आप ही चेहरा भूल गए कौन दोस्त है, काय का दोस्त। लेकिन कृष्ण भगवान ने सिखाया हमको। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, वो तो द्वारकाधीश हो गए, और द्वारकाधीश में आकर भगवान के दरवाजे पे दरबारों ने बताया, एक फटेहाल कपड़े वाला कोई व्यक्ति आपका मित्र बताता है, स्वामी बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा नाम क्या है, तो देखो भगवान ने उसका नाम भी याद रखा। 70 साल बाद की घटना थी, भगवान को 70 साल बाद दोस्त मिला, लेकिन गरीब भी है, लेकिन गरीब से बड़ा मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। उन्होंने कहा सुदामा तो जैसे थे वैसे ही दौड़ते हुए आ गए, अपने आंसुओं से बाकी कथा सब सुनाते हैं। अपने काम की बात ये, भगवान ने उसके हाथ में मुट्ठी भर चावल तो देखे, दर्द भी हुआ, भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वो भी सुदामा पत्नी के ताने सुनते हुए आए थे कि मेरा एक बेटा 2 बेटी, और क्या करूं, घर में खाने कमाने के लाले पड़ रहे हैं, ब्याह शादी बच्चे की तो करना ही मुश्किल है। इसलिए कन्हैया याद आया, और कन्हैया से मिलकर के अपनी व्यथा कथा कैसे बोले, जैसे ही बोलने जाए तो उसके मुंह पे हाथ लगा दे कन्हैया, बोलने नहीं दे। अब के मेरे कष्ट दूर करना, अब दूर कैसे करें। भगवान 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने अपने यहाँ रखते रखते भगवान के बीच लगातार उन्होंने समय निकाला। लेकिन जाते जाते भी परमात्मा की दया से, जैसे अभी इधर आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं, चिंता मत करो, उधर भी आऊंगा, इधर की बात कर लो, फिर तुम्हारे पास भी आने वाला, अभी आपके बिना नहीं जाएंगे। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अपने गरीब मित्र के लिए 4 महीने हो गए, जाने की अनुमति चाह रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे भगवान। और इतने होशियार कि आखिरकार 1 महीना और रोका, 5-6 महीने बाद जाने लगे तो कुछ भी नहीं दिया, खाली अच्छे से कपड़े पहना दिए और एक गाड़ी घोड़े में बिठा करके नौकर चाकर के साथ विदा कर दिया। अब सुदामा बड़े संकट में, यहाँ झूला झूल रहे, 56 पकवान कर रहे, सब कुछ हो गया, लेकिन घर याद आए तो पत्नी दिख रही कि वो माता वहां खड़ी रहेगी, अपनी घर की महालक्ष्मी, मैं फेस कैसे करूंगा। लेकिन भगवान ने बड़े प्रेम से भेजा। मन ही मन सुदामा दुखी होगा कि ये कैसा कन्हैया, क्या कमी थी इसको,
जैसा मुट्ठी भर चावल लाया मुट्ठी भर सोना दे देता, मेरा जीवन बदल जाता। लेकिन भगवान कृष्ण ने भेजा और मान के चलो जब उनका अपना घर आया उसके 10 किलोमीटर दूर से लोग आ गए उनको लेने के लिए। सुदामा महाराज, सुदामा महाराज, कहाँ बेचारा गरीब सुदामा महाराज कहाँ से हो गया। जाके घर देखता तो बड़ा महल बनवा दिया, सारा आनंद करा दिया और ये संदेश दिया, दोस्ती के अंदर अगर दोस्त की मदद करना तो पीठ पीछे करो, सामने ला करके उसकी निगाह नीची नहीं होना चाहिए। यह भगवान कृष्ण ने संदेश दिया। यह हमारे लिए जीवन में सीखने वाली बात। मित्रता की रक्षा करने के लिए मित्र को मुंह से बोलना पड़े, हाथ फैलाना पड़े तो काय की मित्रता, वो तो दरिद्रता। देना है तो पीठ पीछे दो। ऐसे एक नहीं कई घटनाक्रम भगवान से जुड़े हुए। और सुदर्शन चक्र भगवान को परशुराम जी ने दिया तो जाना पाव का वो स्थान। उमाकांत जी और टंडन जी चिंता मत करो, हमारा आपका 5000 साल पुराना रिश्ता है, भगवान के काल से है। हम सब उस आनंद को जानते हैं। सुदामा के अलावा भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र देने वाला घटनाक्रम, कई सारी बातें। तो हमने कहा हमारी सरकार में जो जो स्थान भगवान कृष्ण के नाम से जाने जा रहे हैं, ये सारे स्थान तीर्थ के रूप में बनाए जाएंगे, हमारे अपने देवस्थान के नाते जाने जाएंगे। ये श्रद्धा के केंद्र है, आस्था के केंद्र है। भगवान राम का आनंद आया अगर अयोध्या में तो भगवान कृष्ण का भी आनंद आना चाहिए। मैं मान के चलता हूं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। अगली बार फिर भी आना है। अभी तो 1 ही साल हुआ है, आने वाला समय बताएगा। मैं मान के चलता हूं अपने इस पूरे विदिशा जिले के अंदर अभी परिसीमन आयोग आने वाला है। आयोग के माध्यम से कौन सा जिला, कौन सा क्या करना, तहसील बदलना, जो करना वो आप सब सुझाव देना। सबकी सहमति से हमारी सरकार चल रही है। हमने लगभग 900 से ज्यादा थानों की सीमा बदली है, वो आपके सुझाव के आधार पे बदली है। जनता की सहभागिता होना चाहिए, जनता के सुझाव से बदलाव करेंगे। जो आप चाहोगे वो सब कुछ होगा। और तो और याद करो 20 साल पहले रोडवेज बस आती थी राज्य परिवहन निगम की, जब गली गली गांव गांव अंदर तक सड़कें बन गई तो आज इस बात की पुनः आवश्यकता पड़ रही है कि बड़े लोग तो बड़ी गाड़ी से चले जाते, लेकिन गरीब आदमी को भी बस की व्यवस्था लगती है। लगती कि नहीं लगती बस की व्यवस्था? तो बस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी सरकार बस की व्यवस्था चालू करने जा रही है। हर आदमी को आने जाने के लिए सरकारी बस की व्यवस्था के बलबूते पर ऐसी एक नहीं बहुत सारी योजनाएं। लेकिन आज तो मन भर के देखा, ऐसा लगा मनुष्यों का समुद्र आ गया। जहां से देखो वहां भाई बहनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। ऐसा लग रहा कि आपको देख देख के ये जो परमात्मा की एक कृपा हुई है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और आपके लिए तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। यहाँ के विदिशा वाले तो डबल डबल है। मुझे इस बात का आनंद है, इधर हमारी सरकार, उधर मोदी जी की सरकार, और किसान के कृषि मंत्री भी आपके घर के। ये विदिशा का तो आनंद ही अलग है। मैं मान के चलता हूं आपके जीवन के एक एक अलग अलग प्रकार से आने वाले जितने सुख के दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खोल करके आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे मित्र माननीय उमाकांत जी ने कुछ मांगे मानी। क्या भैया कौन कौन से काम जरूरी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना, जिला रेल ये तो वो वाली बात हो गई। कौरव पांडव के युग में भगवान कृष्ण से क्या तुम किधर जाओगे ये बता दो, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। आप हमारे तो मैं आपका हूं, चिंता मत करो, जो जो मांगोगे वो सब कुछ होगा। रेल के लिए भी विशेष प्रयास करूंगा क्योंकि बाकी तो मेरे बस में है। रेल के लिए भारत सरकार के मंत्री के माध्यम से ये क्षेत्र अच्छा हो जाए, इसकी हमारी सबकी इच्छा रहेगी। निश्चित रूप से वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
अभी कर लें आगे। आनंदपुर में महाविद्यालय बनाने की आपने बात कही है, निश्चित रूप से आनंदपुर में महाविद्यालय बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए, शास्त्रों के ज्ञान से आपने हम सभी को रूबरू कराया। और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हम ससम्मान आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें भेंट स्वरूप देने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक द्वारा वे 80 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इन सभी विकास कार्यों का। और पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक बार फिर से रिमोट का बटन दबाकर 51 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 198 विकास कार्यों का लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन विभिन्न विकास कार्यों का। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती ममता विश्वकर्मा को, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए की स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत श्री मर्दन सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 25,50,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत ही श्री अनस खान, जिन्हें 9,50,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा है। CCL ऋण वितरण योजना के अंतर्गत श्याम स्व सहायता समूह की टीम को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। और आपको 6 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हो रहा है। CCL ऋण वितरण योजना के अंतर्गत ही तुलसी स्व सहायता समूह को स्वीकृति पत्र प्राप्त होगा। 6 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र तुलसी स्व सहायता समूह की टीम को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत श्री सुनील यादव, श्री रमेश यादव को हम आमंत्रित करते हैं। आपको 2,50,000 रुपए की राशि का प्रमाण पत्र और चाबी